बात करते हैं म्यूज़िक की, तो देखिए हंस जिमर और ए आर रहमान, और जैसे कि मैंने कहा उन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, डार्क नाइट ट्रायलॉजी, द लायन किंग, 2021 की ड्यून, जैसे कि हम रामानंद सागर जी के रामायण में रविंद्र जैन जी ने म्यूज़िक दिया था। इसके अलावा सेट से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लीक हुए हैं। शायद कुछ डर एक बात का ये भी है कि आजकल के बहुत सारे जो जनरेशन है, लोग हैं, वो रामायण की तरफ भी किसी लव स्टोरी की तरह देखते हैं। रामायण कोई लव स्टोरी नहीं है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ, इस कारण से हवा के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो मैं पहले ही आप सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए रामायण ट्रायलॉजी जिसे 2019 में ही अनाउंस कर दिया गया था, तो तब से लेकर के अभी तक लगभग 12 से 15 वीडियोस में इस प्रोजेक्ट के बारे में बना चुका हूँ। मतलब लगभग पिछले 4 वर्षों में जितनी भी बार इसको लेकर कोई अपडेट्स आते गए हैं, तो हर एक अपडेट के बारे में हमने चर्चा की है। अभी पिछले 1 महीने में ऐसा लग रहा है कि फाइनली अभी इस पर काम शुरू होने वाला है। रामनवमी पर, यानी अभी 3 दिनों के बाद में इसको लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसा हमें रिपोर्ट्स के माध्यम से पढ़ने को मिल रहा है। और पिछले 1 महीने में बहुत सारे अपडेट्स जो लगभग फाइनल हो चुके हैं, ऐसे हमें सुनने को मिले हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर के मेरी सबसे बड़ी जो चिंता थी, वो मैं पिछले 4 वर्षों से मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सब में मैंने उसके बारे में आपको बताया हुआ है। हर बार मैंने ये बात कही थी कि भाई मधु मंटेना का नाम जो इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, उस कारण से मेरे मन में बहुत सारे संदेह इस प्रोजेक्ट को लेकर के है। पर अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी, तो उनके माध्यम से ऐसा पता चल रहा है कि मधु मंटेना का नाम अभी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया है। और अभी यश, जो इसमें रावण की भूमिका में भी हमें दिखने वाले हैं, वे खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर बन गए हैं। इसके साथ में ही हंस जिमर, जिन्होंने इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट ट्रायलॉजी और इंसेप्शन, द लायन किंग, 2021 की ड्यून, इन जैसी फिल्मों को जिन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ है, और 2 बार उन्हें एकेडमी अवार्ड्स भी मिला हुआ है द लायन किंग और ड्यून के लिए, और ऐसी 150 से ज़्यादा हॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो उन्हें इस फिल्म में लिया गया है। उनके साथ में ए आर रहमान भी है, तो नाम तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर हमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब बातों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखना, और जो भी बातें हम करने वाले हैं उस पर आपके विचार क्या है, आप किन नामों को लेकर के उत्सुक है, या आपके मन में और कुछ थोड़े से कुछ प्रश्न चिन्ह है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, वो सारी बातें आप नीचे कमेंट में अवश्य लिखना, ताकि आपकी जो बातें हैं वो इस फिल्म के मेकर्स तक पहुंच पाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। हवा बहुत चल रही है। चलिए, बात ये है ना कि पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि हर सप्ताह जितनी भी फिल्में रिलीज़ होती है उनका रिव्यू करूँ, पर फिर भी थोड़ा सा रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ, तो इस कारण से आज सोचे चलो खेत में है तो यहीं से वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर यश, उनका जो मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन प्रोडक्शन हाउस है, वो इसका अभी को प्रोड्यूसर होने वाला है, और उनके साथ में है नमित मल्होत्रा का प्राइम फोकस स्टूडियोज़। प्राइम फोकस स्टूडियोज़ के बारे में मैंने थोड़ा सा अभी पढ़ा, नमित मल्होत्रा उनके बारे में, तो जितना मुझे ऑनलाइन पढ़ने को मिला, प्राइम फोकस ने ही ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट पार्ट को भी प्रोड्यूस किया था। और उनका ये जो प्राइम फोकस स्टूडियोज़ है, वो 2014 में DNEG, डबल नेगेटिव नाम का एक स्टूडियो है जो एनिमेशन वगैरह पर ही ज़्यादातर काम करता है, तो उनके साथ उन्होंने मर्ज किया था 2014 में। और अभी जो DNEG है, उसके चेयरमैन और CEO नमित मल्होत्रा ही है, और प्राइम फोकस के भी फाउंडर नमित मल्होत्रा ही है। और ये जो DNEG है डबल नेगेटिव, उसे बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए अवार्ड्स मिले हुए हैं, ऑस्कर मिला हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर 2049, टेनेट, फर्स्ट मैन, और इसके साथ एक और फिल्म है, इनके लिए उन्हें बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का एकेडमी अवार्ड्स मिला हुआ है। मतलब इतनी बार लगातार इतने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स देना बड़ी बड़ी फिल्मों में, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक ब्रिटिश इंडियन स्टूडियो है DNEG, और उसके चेयरमैन CEO नमित मल्होत्रा है, प्राइम फोकस के ही साथ में। तो ये मिलकर के अभी रामायण में जो भी हम VFX देखेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो भी हम देखेंगे, वो ये देने वाले हैं। तो चलो, ये एक बात तो है कि विजुअल्स हमें
बढ़िया दिखेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं रामायण फिल्म में। हालांकि जहाँ तक बात है ब्रह्मास्त्र की, तो मैं इतना ही कहूँगा इसके मेकर्स के कि ब्रह्मास्त्र में जो कुछ भी उन्होंने प्यार सबसे बड़ी ताकत है, ब्रह्मास्त्र जगह प्रेमास्त्र वगैरह जो कुछ भी, मतलब मैंने तो हमेशा इसको गंदगी ही कहा है। भले ही ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स वगैरह वो एक अलग बात है, पर जहाँ तक बात है कहानी की या जो कुछ उसकी मूल भावना थी वो बहुत ही ज़्यादा घटिया थी, और हमारी जो सनातन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत है उससे एग्जैक्टली अपोजिट सारी बातें थी। इस पर मैंने कई बार चर्चा की हुई है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता, पर कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र में जो कुछ भी किया था ना वैसा कुछ यहाँ पर मत करना। रामायण की जो मूल भावना है, हालांकि अभी मैंने पढ़ा कि यश उन्होंने वैरायटी मैगज़ीन को, एक अमेरिकन मैगज़ीन है, उसे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने कहा है यश ने कि हम रामायण की मूल भावना के साथ में कोई भी छेड़छाड़ तो छोड़िए, उसके साथ पूर्ण रूप से न्याय देने का उसे प्रयास करेंगे, जो मूल भाव है रामायण का, ऐसा उन्होंने कहा है। और जैसा कि मैंने कहा मधु मंटेना का नाम हट गया है, यश स्वयं अभी इसके को प्रोड्यूसर होने वाले हैं, और जो प्राइम फोकस स्टूडियो है उसने भी काफ़ी अच्छे काम इससे पहले किए हुए हैं बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों में। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर विजुअल्स तो हमें कम से कम बढ़िया दिखाई देंगे, बस ब्रह्मास्त्र जैसा कुछ ना हो जाए। मैं वहाँ ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स की बात नहीं कर रहा, उसकी जो कहानी है, जो मूल भाव है ब्रह्मास्त्र का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और घटिया थी, मतलब प्रॉब्लमेटिक भी क्या कहना, मतलब चिंदी छपरी टाइप एकदम बिल्कुल। वो प्यार सबसे बड़ी ताकत है, गुरु आश्रम में जाकर चुम्मा चाटी करके शक्तियाँ जग रही है, मतलब इतनी घटिया बातें तो भाई हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को भी नहीं सूझती है। आप जापानीज़ एनीमे देख लीजिए, वहाँ पर भी मेहनत, पुरुषार्थ, ट्रेनिंग, परिश्रम, इन बातों पर ही फोकस होता है। गुरु आश्रम में जाकर तपस्या करने पर फोकस होता है। और डर एक बात का ये भी है कि आजकल के बहुत सारे जो जनरेशन है, लोग हैं, वो रामायण की तरफ भी किसी लव स्टोरी की तरह देखते हैं। रामायण कोई लव स्टोरी नहीं है, और उस प्रकार से बिल्कुल भी रामायण को प्रस्तुत मत करना। आप एक आध्यात्मिक फिल्म बनाने जा रहे हैं तो वो जो एक आध्यात्मिक भाव होना चाहिए तो वो कायम रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहाँ तक बात ये जो लव स्टोरी वगैरह कुछ लोग कहते हैं ना, अगर आप रामायण का मूल भाव समझेंगे, योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ेंगे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में सीते 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 ये आवाज़ भी लगाते हैं ना विरह में, तो उस समय भी प्रभु श्री रामचंद्र जी अंदर से उतने ही स्थित प्रज्ञ होते हैं, अपने मूल स्वभाव में, अपने आत्म स्वभाव में उसी प्रकार से स्थित होते हैं। बाहर से एक पति के रूप में जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य की भावना से जो विरह की अग्नि है उसमें वे जलते भी है, परंतु अंदर से उतने ही शांत स्थिर होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं। जो गुरु वशिष्ठ जी का जो आत्मविद्या का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, हर परिस्थिति में सम रहना, तो बाहर से भले ही वे हम एक लीला कह सकते हैं ईश्वर की, तो बाहर से वो भले ही लीला वो ईश्वर कर रहे हो, बाहर से सीते सीते वे आवाज़ भी लगा रहे होते हैं, परंतु फिर भी अंदर से वो जो शांति है, समता है, स्थितप्रज्ञ होना है अपने आत्म स्वभाव में, अपने आत्म स्वरूप में, तो वो जो मूल भाव है ना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल के जो भी लव स्टोरीज़ वगैरह होती है उस दृष्टि से, उस वासना की दृष्टि से आप कहीं पर रामायण की तरफ देखो। बहुत सारे लोग, मैं आजकल के रील्स वगैरह भी देखता हूँ, और रामायण को लव स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वैसा प्लीज़ मत करना। जो आध्यात्मिक भाव है उसका, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं म्यूज़िक की। तो देखिए हंस जिमर और AR रहमान, और जैसे कि मैंने कहा उन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, डार्क ट्रायलॉजी, द लायन किंग, 2021 की ड्यून, और भाई मतलब इन सब का ही म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा, बैकग्राउंड स्कोर आप अगर देखेंगे, BGM बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, विशेषतः द लायन किंग, मतलब गज़ब। परंतु बात हम यहाँ पर रामायण की कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो योग्यता है उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, पर जब बात रामायण की आती है तो वो जो एक श्रद्धा भाव, भक्ति भाव होना चाहिए, जैसे कि हम रामानंद सागर जी के रामायण में रविंद्र जैन जी ने म्यूज़िक दिया था, उनके ही गीत हमने सुने थे, तो वो जो मैजिक उन्होंने वहाँ पर क्रिएट किया था, उसके लिए वो समझ होनी चाहिए रामायण के लिए, रामायण के पात्रों के लिए, उस इतिहास के लिए। पता नहीं हंस जिमर वो कैसे, मतलब ये पॉसिबल हो पाएगा। जहाँ तक बात है AR रहमान की, तो आप सीरियसली देख लीजिए AR रहमान की पिछले कुछ वर्षों में जिन भी फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया है, पर्सनली मुझे किसी भी फिल्म ने कुछ ऐसा प्रभावित नहीं किया है। और जिन कुछ
कुछ कुछ गीत उनके अच्छे हैं, पर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा है उनका म्यूज़िक, सीरियसली। और विशेषतः जो स्लमडॉग मिलियनेयर की जहाँ तक बात है, जय हो सॉन्ग की, वो तो ठीक है, वेस्ट ने ज़बरदस्ती उसको हाइप दी थी, और ऐसा कुछ हाइप देने जैसा नहीं था उसमें। एक सीधी और सिंपल सी बात यह है। तो पता नहीं यहाँ पर कैसे इसको वो न्याय दे पाएंगे रामायण को, कि मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े नामों की अपेक्षा जो रामायण के मूल भाव को समझते हो, ऐसे बहुत सारे भारतीय संगीतकार हैं जिनके आवाज़ में वो मधुरता या हृदय में वो श्रद्धा भाव, भक्ति भाव वो है, तो वो ज़्यादा न्याय दे पाएंगे। जैसे कि रविंद्र जैन जी को लिया था उस समय, आप देख लीजिए उन्होंने क्या जादू, एक मैजिक क्रिएट किया था रामायण सीरियल में। तो पता नहीं, हो सकता है कि ये जोड़ी AR रहमान और हंस ज़िमर, इनकी जोड़ी और कुछ बहुत कर पाए बढ़िया। वो तो जब हम कुछ अनाउंसमेंट वगैरह जब देखेंगे तब हम देखते हैं। 17 तारीख के 3 दिनों के बाद ही अनाउंसमेंट होने वाली है रामनवमी के पावन पर्व पर। तो उस दिन हम देखते हैं कैसा पता चल जाएगा। जो भी अनाउंसमेंट वीडियो वो रिलीज़ करेंगे तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा हमें आ जाएगा। इसके अलावा सेट से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लीक हुए हैं। शायद कुछ फ़ोटोशूट वगैरह उन्होंने की होगी फर्स्ट लुक टेस्ट के लिए। 3 दिनों के बाद में उन्हें जो अनाउंसमेंट करनी है, तो उसमें जो कुछ हमें फर्स्ट लुक दिखाई देंगे अलग अलग पात्रों के, तो उसके लिए फ़ोटोशूट वगैरह शायद किया होगा। तो वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए हैं। उसमें लारा दत्ता है, अरुण गोविल है, अरुण गोविल जी, उनके फ़ोटोज़ वगैरह सेट से हम देख रहे हैं। तो अरुण गोविल जी शायद यहाँ पर महाराजा दशरथ जी की भूमिका निभा रहे हैं। तो अभी तो कम से कम बढ़िया लग रहे हैं लुक। थोड़ा सा कलर डल लग रहे थे, पता नहीं वो फ़ोटोज़ उस प्रकार से लिए होंगे, देखते हैं। 3 दिनों के बाद तो अनाउंसमेंट होने ही वाली है, तो लोगों के जिस प्रकार के रिएक्शंस होंगे, लोग जिस प्रकार की बातें करेंगे उनके बारे में, उन लुक के बारे में, तो हो सकता है कि इसके मेकर्स उस प्रकार से कुछ पॉजिटिव सकारात्मक चेंज करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही है ये प्रोजेक्ट। सुन तो हम पिछले 4-4.5 वर्षों से सुन रहे हैं इसके बारे में, लगभग 5 वर्ष हो गए। 2019 में अनाउंस किया था इसे, 4.5 वर्ष हो गए। तो अभी भी कुछ शूटिंग ऐसी शुरुआत नहीं हुई है। इस महीने के अंत से ही उसकी शुरुआत होगी। तो अभी भी लोगों के जो कुछ भी फीडबैक आएंगे, लोग जो बातें कहेंगे, तो उसके अनुसार वे कुछ चेंज कर भी सकते हैं। इसी कारण से मैंने कहा कि जो कुछ भी अनाउंसमेंट्स अभी तक हुई है उन पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। तो ये बातें आगे तक भी अवश्य पहुँचेंगी। बाकी रणबीर कपूर और जो कुछ भी साई पल्लवी, उनकी कास्टिंग हमने देखी है, उसको लेकर मेरे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचार नहीं रहे हैं। परंतु बात डायरेक्टर की होती है, उनके विजन की होती है। अगर वे सही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से रामायण की मूल भाव के साथ छेड़छाड़ ना करते हुए न्याय देते हैं, तो एक्टर कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात है डायरेक्टर की, उनके विजन की, वो सही तरीके से न्याय दे, उस बात का ही महत्व होता है। हालांकि मैंने तो शुरुआत से, जब से इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, तब से मैंने कहा है कि नए चेहरे, नए कलाकार, नए एक्टर्स अगर लिए जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। रणबीर कपूर की आयु वैसे भी बहुत ज़्यादा है। बाकी सनी देओल, उन्हें हनुमान जी की भूमिका में लिया गया है, उस पर भी मैंने बात की है कि डी एजिंग से उनकी आयु कम भी अगर वे करेंगे तो भी डी एजिंग पर इतना पैसा वगैरह खर्च करने की अपेक्षा, पता नहीं, देखते हैं फर्स्ट लुक कैसा आएगा, तो उस दिन ज़्यादा ठीक से हम कह पाएंगे कि ये उनका निर्णय सही था, नहीं था। 3 दिनों के बाद में हम फिर से एक बार इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। बाकी आप सब मित्रों के जो भी विचार इस पर मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।